नमस्कार, विश्व मानव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। एक किसान की ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर टीवी, रूम हीटर, सोफे, पंखे, एग्जॉस्ट फैन समेत अनेक सुख सुविधाएं मौजूद। नेपाल से बड़ी संख्या में कामगार श्रमिकों का भारत की सीमा में पलायन शुरू। तंदुरुस्त की जगह दिव्यांग बच्चा पैदा होने पर 4 डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज। मेरठ लिटरेरी फेस्टिवल में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, कनाडा, रूस, इथोपिया, बेल्जियम के साहित्यकारों ने की भागीदारी। अब खबर विस्तार से। किसान आंदोलन में शामिल हरियाणा के किसान रविंद्र सिंह की ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर टीवी, रूम हीटर, गद्दे, एग्जॉस्ट भी लगा है। ट्रॉली के बाहर फर्स्ट एड बॉक्स, गैस गीजर, पानी की टंकी लगी है तो ट्रैक्टर ट्रॉली में बिजली के लिए डबल बैटरी, इन्वर्टर और डीजल व पेट्रोल से चलने वाले जनरेटर व पंखे भी लगे हैं। रविंद्र का कहना है कि जब तक सरकार किसानों की मांग नहीं मान लेती, वे आंदोलन का हिस्सा बने रहेंगे। नेपाल से बड़ी संख्या में कामगार श्रमिकों का भारत की सीमा में पलायन शुरू हो गया है। कहने को तो भारत नेपाल सीमा के बॉर्डर पर आवाजाही पर रोक लगी है, लेकिन इसके बाद भी हर दिन सैकड़ों की संख्या में कामगार श्रमिक भारत की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, जबकि भारत से नेपाल जाने वालों को अब तक नेपाल जाने की अनुमति नहीं मिली है। गोरखपुर में तंदुरुस्त की जगह दिव्यांग बच्चा पैदा होने पर पुलिस ने 4 डॉक्टरों के खिलाफ छल व धोखा देने के आरोप में केस दर्ज किया है। सीएमओ की जांच में आरोप सही पाए गए हैं। इन डॉक्टरों ने डिलीवरी से पहले अपनी रिपोर्ट में बच्चे को पूरी तरह से स्वस्थ बताया था। साहित्य, कला व संस्कृति को समर्पित क्रांति धरा साहित्य अकादमी द्वारा मेरठ लिटरेरी फेस्टिवल का ऑनलाइन आयोजन किया गया, जिसमें भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, कनाडा, रूस, इथोपिया व बेल्जियम से साहित्यकारों ने भागीदारी की। मुख्य अतिथि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर वशिष्ठ अनूप और मुख्य अतिथि इथोपिया से डॉक्टर गोपाल शर्मा रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर योगनाथ शर्मा अरुण ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में नेपाल से गणेश प्रसाद लाट, राधेश्याम लेव काली, डॉक्टर घनश्याम परिसरमी, बेल्जियम से कपिल कुमार, उत्तराखंड से श्री गोपाल नारसन, नीलिमा शर्मा, डॉक्टर विदुषी शर्मा, अध्यात्म गुरु आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री व राम गोपाल भारतीय ने उद्बोधन किया। संयोजन विजय पंडित का रहा। यह महोत्सव 3 दिन तक चलेगा। जिंद जिले के बीबीपुर गांव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान के प्रयासों से कोरोना काल में न केवल ई ग्राम सभाओं की परंपरा शुरू हुई है, बल्कि अब इसे पूरे देश में लागू करने की मुहिम शुरू हो गई है। हरियाणा सरकार ने ई ग्राम सभाओं को अपने राज्य में लागू कर दिया है। अब खबरें सहारनपुर से। रेलवे पेंशनर्स कार्यालय पर आयोजित स्वास्थ्य विचार गोष्ठी में पंडित आर शर्मा ने कहा कि व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाता, इसलिए पेंशन विभाग ने रेलवे पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है। आज फैट टू फिटनेस का प्रोग्राम है, जिसमें हमारे सीएमडी श्री नदीम हुसैन जी आए हुए हैं और वो अपना हेल्थ के बारे में उन्होंने अभी बताया। और इसके अलावा श्री नौसाद अली जी जो वेलनेस कोच हैं, वो भी आए हुए हैं और उन्होंने सुबह कैसे पानी पीना है, किस तरह से पीना है, कितना पीना है और सेहत के लिए किस किस समय में क्या क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, समय के अनुसार आदमी को भोजन लेना चाहिए। सुबह ब्रेकफास्ट जो है जो हमने एसडीएम सदर अनिल कुमार सिंह ने जिला पंचायत कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान देरी से आने वाले कर्मचारियों को फटकार लगाई गई। सहायक लेखाकार योगेंद्र कुमार व लिपिक वसीम देरी से कार्यालय पहुंचे थे, जो देरी से आने का कारण नहीं बता पाए, जिस पर उन्हें चेतावनी दी गई। रुड़की की नवसर्जन साहित्यिक संस्था ने एक जरूरतमंद कन्या के विवाह में 21,000 रुपए का सहयोग दिया है। गत वर्ष भी संस्था द्वारा एक निर्धन कन्या के विवाह में आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया था। सहयोग करने वालों में नगर के कई साहित्यकार व कवि शामिल रहे। शुगर मिल में पहले गन्ना तोलने को लेकर 2 गांव के किसानों में संघर्ष हो गया। दोनों ओर से जमकर पथराव भी हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए। दोनों ओर से फायरिंग भी की गई।
उत्तम शुगर मिल लिबरेडी में लिबरेडी तथा तितकी गांव के किसानों में पहले गन्ना तोलने को लेकर हुए इस संघर्ष में पुलिसकर्मी के भी चोटिल होने की खबर है। रुड़की के आम नागरिक मंच द्वारा ARTO ज्योति शंकर मिश्रा को कोरोना काल में की गई सेवाओं के लिए शाल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मंच के अध्यक्ष दीपक लाखवान ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान ARTO ज्योति शंकर मिश्रा की सेवाएं अनुकरणीय हैं। पूर्व सांसद राजेंद्र कुमार बाडी, विजय शर्मा व हर्ष सिंह भी इस अवसर पर मौजूद रहे। दीपक लाखवान जी, तो ARTO साहब से हम ये जानकारी चाहेंगे कि इसमें हम थोड़ी सी जानकारी ये देना चाहेंगे कि ARTO साहब ने इसमें जो कोरोना काल में लोगों को लाभ दिया है अपनी सेवाओं के द्वारा, तो उसमें एक तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन पैकेट्स की बात करें उसकी, और उसके अलावा सड़क से सुरक्षा से संबंधित और लोगों की, क्योंकि आवाजाही हो रही थी कोरोना काल में, जो लोग पास बना के चल रहे थे उनको लाभ दिया है। और सारी जितनी भी सड़क से संबंधित या फिर यातायात से संबंधित सारी जिम्मेदारी ARTO के पास थी, जो इन्होंने बखूबी निभाई हैं। और जिसे कहते हैं नीति सरकार तय करती है लेकिन उसके क्रियान्वयन अधिकारी करते हैं, तो ये ऐसे अधिकारी हैं और इनके विभाग को इसलिए आज सम्मानित किया जा रहा है। तो एक तो सर, इसमें आपने क्या क्या मुश्किलें फेस हुई जो आप कोरोना काल गया, और इसमें आपने किस किस तरह लाभ दिया जो आम जनता को लाभ गया है? भाई सबसे बड़ा तो ये था कि हमारी टीम को प्रेरित करना कि ये लोग एक साथ खड़े हों। वो ऐसा समय था जहाँ किसी को कुछ नहीं पता था, हर आदमी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, सशंकित था। जो हमारे कोरोना योद्धा हमारे परिवहन विभाग के लोग हैं, इनका परिवार बहुत डरा रहता था कि घर के लोग जा रहे हैं कैसे होंगे, सुरक्षित लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, घर में लौटेंगे तो बीमारी ले के लौटेंगे या कैसे लौटेंगे। तो ये बहुत बुरा दौर था और सबने बहुत साहस दिखाया है कि उस विपत्ति में खड़े रहे। बाहर से जो वाहनें आ रही थी उनको सैनिटाइज करना था, उसके लिए रोडवेज पे हम लोगों ने एक शेल्टर बनाया, वहाँ पे बाहर के वाहन सैनिटाइज होकर के तब प्रदेश के अंदर आ रहे थे, ताकि अगर कहीं वाहन के सरफेस पे वायरस हो तो अंदर ना आए। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया है, ईंट भट्टे हैं, जहाँ बाहर अन्य प्रांतों के मजदूर आकर के यहाँ काम करते हैं। उनके पास न तो यहाँ का राशन कार्ड था, न वोटर ID थी, और रोज़गार बंद होने से भूखमरी की समस्या थी। तो हमारे परिवहन विभाग के परिवार ने लगभग 300 फूड पैकेट्स बनाए और उसमें दैनिक जीवन की समस्त वस्तुएं थी। टूथपेस्ट था, नहाने का साबुन, कपड़े का साबुन, खाद्यान्न, और वो इतना हैवी था कि आप 15 दिन उसमें आराम से एक 4 व्यक्तियों का परिवार गुजारा कर सकता था। प्लस एम्बुलेंस है, बसें हैं, हम 24 घंटे यहाँ बस रखते थे। कभी भी ज़रूरत हो, हमारा रिस्पांस टाइम था कि आधे घंटे के अंदर हमारा जो इलाका है कहीं पर भी आवश्यकता होगी हम तुरंत परिवहन सेवा उपलब्ध कराएंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने रुड़की में, भगवानपुर में, नारसन में और लक्सर में 4 सेंटर बनाए थे। चारों सेंटर पर हमेशा हमारे कर्मचारी अधिकारी तैनात रहते थे। सभी प्रकार के वाहन, एम्बुलेंस, डिलीवरी वैन, टैक्सी, बस तैनात रहते थे कि जिस प्रकार के वाहन की जब ज़रूरत होगी हम आधे घंटे के अंदर उपलब्ध करा देंगे। तो ये हमारे विभाग की बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमको बहुत आत्मसंतुष्टि होती है कि हम लोगों ने इस आपदा के समय इतना बिना किसी लाभ हानि या अन्य किसी कारणवश केवल परमार्थ के दृष्टिगत सेवा की है। और आप तो बिल्कुल हमारे हाथ पर हमारी टीम होती है, उनके बिना तो हम एक कदम नहीं चल सकते हैं। जैसे 24 घंटे हमारे चालक उपलब्ध रहते थे, हमारे सिपाही हैं, एम्बुलेंस वाला नहीं आ रहा है तो उसके घर जा कर के उसको समझा करके उसको एम्बुलेंस ले आए। बस कहीं खड़ी, उसका ड्राइवर कहीं है तो ड्राइवर को गए बाइक से या गाड़ी से उसके घर से ले करके आए, फिर उसको जहाँ पे बस खड़ी थी वहाँ ले गए, फिर उस बस को यहाँ पे ले करके आए। इसी प्रकार के जितने भी काम थे, कहीं रात में लोग फंसे हुए हैं, कोटा से बच्चे आए थे रात में 2 बसों में भर के, उनको उनमें बच्चियाँ भी थी, उन बच्चियों को उनके घर तक पहुँचाना सुरक्षित तरीके से रात में। तो इस तरीके के बहुत सारा काम इन लोगों ने किया। प्लस अपने पैसे से कंट्रीब्यूट करके हम सब लोगों ने लगभग 3 लाख रुपए की सहायता दी, मास्क बांटे, सैनिटाइज़र बांटे, और मतलब जो कहा जाए तो केदारनाथ आपदा के बाद हमारे विभाग ने सबसे ज़्यादा संतोषजनक कार्य किया है और ऐसे परिस्थिति में कार्य किया है जब हम अपनी आत्म सुरक्षा को दांव पे लगा के काम कर रहे थे। मैं
अपने जो ARTO साहब हैं इनका सबसे पहले हार्दिक तौर से सम्मान करना चाहता हूँ, क्योंकि उस समय मैंने इन्हें अपने आंखों से कई बार देखा। हर जगह जाते थे, जहाँ जहाँ फूड पैकेट्स की ज़रूरत होती थी वहाँ वहाँ इन्होंने सहायता पहुँचाई है। हम लोग अपने तरीके से काम कर रहे थे, हमारा संगठन अपनी अलग तरीके से काम कर रहा था, लेकिन सर ने जो अपना आर्थिक सहयोग करा है, जो फूड पैकेट्स तैयार करें, हर जगह गए, जहाँ पर भी ज़रूरतमंद मिले वहाँ पर सर पहुँचे। मुझे ऐसी कोई जगह नहीं दिखाई दी जहाँ पर सर ना दिखाई दिए हो। मैं तो सबसे पहले इन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा और इनकी हिम्मत और इनकी टीम को बधाई देना चाहूँगा। मैं इनसे पहले भी पहले मैंने कई बार देखा, कोरोना काल से पहले भी मैं इनसे मिलता रहा, इनका सम्मान कई जगह हुआ करा। एक ऐसे इंसान हैं जो अपने सुख को या दुख को ना देख के दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं। इन्हें ये नहीं कि मैं अधिकारी हूँ, और इनकी टीम भी ऐसी है, जहाँ इन्होंने चाहा वहाँ खड़े होकर इन्होंने काम करा। सब आपके लोगों को बताया। और ये लाखवान जी भी हैं। हमें तो जहाँ ये बुलाते हैं, चाहे इनका, हमारा तो मकसद ये है, चाहे गैर राजनीतिक मंच हो चाहे राजनीतिक मंच हो, यदि हमारी ज़रूरत कहीं पड़ जाए, कोई बुलाता है, हम तो उनके लिए तत्पर खड़े थे, क्योंकि जनता की सेवा करना ही हमारा धर्म है और उनकी सुख दुख में उनका साथ देना, जो हमारे RTO साहब ने करा है। RTO साहब ने तो अपने हिसाब से कहा, बल्कि पूरा प्रशासन यहाँ का जो भी था, अधिकारी थे, चाहे पुलिस अधिकारी थे, सफाई कर्मचारी भी लपेट में आए, पुलिस अधिकारी भी लपेट में आए, और डॉक्टर तक जिन्होंने मदद करी है सब लपेट में आए। इस कोरोना में उन्होंने अपने बच्चों की परवाह ना करके, अपने की परवाह के उन्होंने कोरोना काल में हिम्मत दिखा के, इसलिए हमारे क्षेत्र में बहुत कम सुरक्षा के प्रबंध भी करे, बहुत कम बीमारियाँ हुई हैं, डेथ भी हुई हैं। हमारे पड़ोस में 3-4 डेथ हुई हैं, मगर वो ऐसी हुई हैं जो जैसे बीमार थे, उन्हें कोरोना हुआ और गए तो उन्हें ऑटोमेटिक ही दवाई ये बंद हो जाती है, कोई नहीं करता। तो मगर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है RTO साहब ने। मैंने फिर बहुत बहुत इनका धन्यवाद, इनकी पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने काम करा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसा ही करते रहें, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर ने जो भूमिका निभाई है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। विशेष रूप से हम जब शहर में अलग अलग स्थान पर जाते और लोगों की कुछ परेशानियां जहां वो सहयोग करते, तो हम सर से संपर्क करते और सर अगले ही दिन अपनी पूरी टीम को लेके वहां लोगों तक जो है सामान, फूड पैकेट्स जो पहुंचाना, बहुत अच्छा कार्य। कोई परेशान है, ये मन में भाव जो है, खुद अपनी परेशानी छोड़कर दूसरों की परेशानी में ये साथ खड़े रहे। इस शहर में बहुत सारे लोगों ने इस तरह कार्य किए, पर विशेष रूप से जो RTO साहब ने, यहाँ की पूरी टीम ने किया, बहुत ही अच्छा सुंदर कार्य है। और हमारा संगठन आज सर की टीम को जो है एक थोड़ा सा सम्मान जो देना चाह रहा है। इसीलिए हम समाज में, ताकि और अच्छे इस तरह के लोग जो है कार्य करते रहें। परेशानियाँ जीवन में आती हैं जाती हैं, सुख दुख आते हैं, पर उसमें हीरा जो है शहर का वो निखर के आता है। वास्तव में बहुत गजब कार्य किया है। आपने अभिनेताओं नेताओं के सम्मान होते हुए तो बहुत देखे हैं, लेकिन सरकारी तंत्र के जो अधिकारी होते हैं, जो सच में योजनाओं को, जो हमारी नीतियां होती हैं उनको क्रियान्वित करते हैं, जो सड़क पर रहकर काम करते हैं, उनका सराहना करनी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी हम बाकी लोग करते हैं। मैं निर्मित सिंह नेगी, दैनिक विश्वमानव। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।